हेलो डियर व्यूअर्स। वेलकम टू मार्केट्स एट 316। आज का मार्केट रैपअप। अगेन आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर लास्ट 6 or 7 वीडियोस दैट मार्केट्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है एज फार एज द निफ्टी एंड द सेंसेक्स इज कंसर्न। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रॉड मार्केट्स, but yes, there are stock specific movements which are actually winning the trades for the traders particularly। एंड जहां पे भी ग्रोथ विजिबिलिटी आ रही है, नंबर विजिबिलिटी आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी विजिबिलिटी आ रही है, वहां पे फिर भी कुछ मूवमेंट्स हैं। So let us see it by through the chart itself, because that will be easier for every one of us to understand ke how choppy the market is for last few days. So uh, let's see this first. No, these are all the indices. If you see from here, there are absolutely no movement. So this is weekly chart. There is, ठीक है, little bit of movement तो देखो कहीं पे भी रह सकता है, but trajectory wise, if I say trajectory wise, there is no particular sector which is coming up other than pharma, other than forging। और फार्मा और फॉर्जिंग दोनों ही कोई बहुत ये ही दोनों इंडेक्सेस है जहां पे कुछ एक्टिविटी बड़े तौर पे देखने को मिल रही है, और वो भी वहां पे जहां पे बहुत अच्छे नंबर्स हैं। सो दिस इज रियलिटी इंडेक्स इज अबाउट टू possibly break out, लेकिन it is still taking a lot of time to consolidate. Even the railway index, this is down. Even if you go for small cap index, this is absolute कोई dead है। If I say this is not this is the right way to address this, that the markets are almost, you can say, kind of dead। एक ही जगह पे है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ना ऊपर का व्यू है ना नीचे का व्यू है। इवन इफ यू सी ऑटो, जो काफी ज्यादा बुलिशनेस थी जहां पे इतने दिनों से, वो भी अब कंसोलिडेशन फेज में है। बैंक निफ्टी अगेन अ कंसोलिडेशन फेज, मेटल इंडेक्स अगेन अ कंसोलिडेशन फेज रादर। आप देखो, अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ दिस इट इज डिफिकल्ट फॉर द मेटल इंडेक्स टू मूव अप। फार्मा इज द ओनली सेक्टर जहां पे कुछ अच्छी एक्टिविटी है, बट हेल्थ केयर इज अगेन the same pharma, even the energy sectors, this is actually into downtrend for quite long. The only reason that I see all this is happening because of only one thing, which is this crude. Now, crude is an uptrend. And अगर ये क्रूड अपट्रेंड में है और अगर ये अपट्रेंड बरकरार रहता है, then markets are going to either consolidate और either fall। और आपने देख भी सकते हैं कि 89-90 का, जो हम पिछले 3-4 वीडियो से बोल रहे हैं, 89-90 का नाउ इट इज 92 ऑल्सो। और अगर ये 100 के करीब जाएगा तो बाजार में फिर से सेलिंग आ सकता है। सो all the people out there, all the traders out there, swing traders out there, you should be very cautious about this kind of market, because movements जो है वो बहुत restrictive वे में मिलेगी, बहुत ही selected stocks में मिलेगी। बात करें कि तेजी कहाँ मिलेगी, तो मुंह मीठा करिए, बिकॉज yesterday we discussed about sugar stocks and you can see these sugar stocks। कोई भी शुगर स्टॉक उठा के देख लीजिए, मिनिमम 5% और ऊपर में 15-16% का जंप दिया हुआ है आज। सो अगर मैं ये ऐसे करूं, बलरामपुर चीनी 17%। कल ही हमने डिस्कस किया था कि शुगर स्टॉक में देर इज खासा तेजी, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिखने को मिल रही है। वरिकेश शुगर अगेन ऑलमोस्ट 14%। हिंदुस्तान शुगर, तो फॉर ट्रेडर्स 14% इज वेरी गुड। और कल भी हमने कहा था कि वी आर अनेबल टू ट्रेड दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, बिकॉज हमने कभी ये काम किया नहीं है। आई मीन एज फार एज द शुगर स्टॉक्स आर कंसर्न, वी फील कि इट इज बियॉन्ड आवर केपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड शुगर स्टॉक्स। चाहे वो सिर्फ डिमांड सप्लाई पे फर्क आती है, लेकिन वो डिमांड सप्लाई के साथ में हमें भाव और वो सब चीजें भी ट्रैक करना पड़ता है। वी आर नॉट एबल टू डू इट। लेकिन यस्टरडे हमने वीडियो में बोला था कि शुगर स्टॉक, किसी स्विंग ट्रेडर को, किसी ट्रेडर को अगर रहना है उसमें, तो यू कैन, बट एवरी शुगर स्टॉक, आप देखिए, सिर्फ ये जो आंध्रा आंध्रा शुगर है दैट इज 3% प्लस। बाकी जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं, धामपुर शुगर 7%, केएम
KCP, KM Sugar, this is 8%. एवरी अदर शुगर स्टॉक इज 6 से 7%, और बहुत अच्छी जो कंपनियां है वो तो 17-17% है। नाउ कौन ट्रेड कर पाएगा, क्यों है, सिर्फ स्पेकुलेशन है या देर इज सम फंडामेंटल स्टोरी, ऑनेस्टली आई डोंट नो। yesterday we also discussed about one of the company जो हम लोगों को बहुत पसंद है। हम अभी तक इस कंपनी में जैसी पोजीशन चाहिए वैसी नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि मेटल इंडेक्स अच्छा चल रहा था कल, अप ट्रेंड, आई 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 डोंट सी के अप ट्रेंड कलेक्टिवली है, लेकिन जहां पे भी मेटल इंडेक्स थोड़ा भी अच्छा होगा उस टाइम पे भी अगर ऐसी कंपनी जिस संभव स्टील विच इज गिविंग यू अ फैबुलस मूव, और मैंने बोला जैसे कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं हर जगह पे, दिस वाज वन ऑफ द स्टॉक दैट आउट परफॉर्म्ड फॉर अस। हम लोग अभी तक जितनी पोजीशन चाहिए थी उतनी नहीं बना पाए, बट वी आर वेरी हैप्पी विद दिस। नॉट सिर्फ एक मूव की बात नहीं है, बात यह है कि हमारी थीसिस जो है वो प्ले आउट हो। yesterday इवन वी डिस्कस मान इंडस्ट्री, मान इंडस्ट्री में भी आज सुबह बहुत जबरदस्त मूवमेंट था। हमने हमारे ऐप में यही मान इंडस्ट्री 542 पे दिया था, एंड विद इन 3 odd months we have we have generated 27% returns for our client, and now we are out of this मान इंडस्ट्री। सो जो लोग भी ऐप यूज कर रहे हैं, जो लोग भी ऐप सब्सक्राइबर है, काइंडली ध्यान दे, look at the notification button because that is very very important for you. So these are the two stocks जहां पे आज कंपनी ने आउट परफॉर्म, हम लोगों ने आउट परफॉर्म किया, इफ आई कैन से दैट वे, और लेट मी पुट दैट वे। Shilpa Medicare is a company which we own in small case also, and now this company has done a fabulous move। आज फिर से नया हाई कंपनी बना चुकी है। We really like this company, and this is still where we are going to place our bets for reasonable period of time. So these are about the basically the broader stocks specific moves. But what is actually hurting the Indian markets, I believe, is the crude oil 93, 60, और ये जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, आज भी एक्चुअली यही हुआ, सुबह बहुत अच्छी तेजी थी। आज मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो स्मॉल केस भी है वो भी 41% की तरफ चला जाएगा एज फार एज द केगर रिटर्न इज कंसर्न, लेकिन लास्ट में आते आते फिर से सेलिंग आ चुका है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रूड। ऑल्सो हम जो एक स्कैनर ट्रैक करते हैं, देर आर ओनली 74 स्टॉक्स। जब अच्छी तेजी थी ना बाजार में, तब यहाँ पे करीब करीब 150 और स्टॉक्स आते थे, 120 से 150 और स्टॉक्स आते थे। अब ये सिर्फ 74 स्टॉक्स रह गए, और 74 में भी कैसे कि नाउ दी 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 मीडियम रेंज, जहां पे हमें 5% से लेके 15%, 20% के जो मूव्स वाले जो स्टॉक्स है वो तो एकदम तो गिने चुने हैं। अगर मैं यहां से गिनूं तो ओनली 7 स्टॉक्स। सो ये क्लियरली बता रहा है कि मार्केट्स में जो मूव्स हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव है और बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है। इवन जहां पे भी मूव्स है वहां पे भी बहुत लंबे मूव्स नहीं आ रहे, या आ रहे हैं तो आई थिंक अगर इफ यू आर लकी इनफ टू गेट दैट काइंड ऑफ ट्रेड, आई थिंक यू शुड बुक द प्रॉफिट्स। हमने कल एक और बात की थी कि आईपीओ स्टॉक्स में, आईपीओ स्टॉक्स में आज भी एक्शन तो था, लेकिन दूसरी जगह पे एक्शन था। मतलब कि आज शिप रॉकेट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग था, लेकिन इफ यू सी टेक्नोक्राफ्ट, टेक्नोक्राफ्ट, it made a new high after the IPO day. Both again it made a new high after the IPO date. We again approaching towards new high. So आज भी यहाँ पे movement है, but again I am re-repeating it. There are restrictive movements. So as far as the markets are concerned, honestly, बहुत बड़े तौर पे ट्रेडर मार्केट नहीं है, अनलेस यू आर वेरी श्योर अबाउट योर क्राफ्ट। आई थिंक go out and then trade,
सेकेंडली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, जो भी कंपनियां आपके लेवल पे आ रही है, आपने डेफिनेटली कुछ लेवल्स मार्क करके रखे होंगे, कुछ वैल्यूएशंस मार्क करके रखे होंगे, उन लेवल्स को एडहेर टू करिए एंड यू विल गेट योर स्टॉक एट दैट लेवल which will be beneficial for you. Use this time for accumulation, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन रहना है जब तक कि क्रूड नीचे नहीं आता। कल मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हाउ क्रूड एंड मार्केट्स आर correlated with each other. There is an inverse relationship with each other. I will show you on the chart itself tomorrow. And ये चार्ट इसीलिए दिखाता हूँ कि कहीं ना कहीं it becomes easier for you to understand how the price is behaving, how the markets are behaving as such. हम लोग predominantly we are fundamentalist, but charts देख के it becomes easier for us also to understand what the market is thinking about the particular company or the price. So that's what we are here, and I hope it has added a bit of value to you. For more information, you can download our app. You can download or you can subscribe to our YouTube channel, as well as you can subscribe to Small Case also. For follow us for better updates in future also. Thank you very much.